एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेनजिंग के अंदर बेक्यून क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दो सर्वेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने इसके बारे में सुना क्या? बेक्यून क्लैन का सबसे बड़ा बेटा जो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गया है। ये सुन के दूसरा सर्वेंट कहता है, आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो? कोई मरने के बाद फिर से जिंदा कैसे हो सकता है? इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने काफी ज्यादा ड्रग ले लिया होगा, जिसकी वजह से वो काफी गहरी नींद में चला गया होगा और उसकी बॉडी एक लाश की तरह दिख रही होगी। दूसरा सर्वेंट कहता है, यून सेनवू के केस में ऐसा हो सकता है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारा मेन कैरेक्टर जिसके बॉडी में रिकार्नेट हुआ है उसी का नाम यून सेनवू है। फिर दूसरा सर्वेंट कहता है, तुम्हें अपनी बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर बेक यून क्लैन के किसी लोगों ने तुम्हें ऐसा कहते हुए सुन लिया तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। ये सुनकर दूसरा सर्वेंट कहता है, क्या अभी यून क्लैन बिना दांत वाला शेर नहीं है? इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ होता है। वो अपने आप को देखते हुए कह रहा होता है, क्या मुझे ऐसे ही मोटे बॉडी में रिकार्नेट होना था? ये बॉडी कितना ज्यादा मोटा है, ये तो पूरी तरह से एक पिग जैसा है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में अपनी बॉडी को काफी ज्यादा ट्रेन किया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर हो गई थी। एक स्टील जितनी मजबूत हो गई थी मेरी बॉडी। लेकिन अभी मैं जिस बॉडी में हूँ वो बॉडी तो मेरे पिछली लाइफ की बॉडी के आसपास भी नहीं है। ये तो पूरी तरह से एक कचरा बॉडी है। अभी मैं जिसके बॉडी के अंदर हूँ वो यून क्लैन के सबसे बड़े बेटे की बॉडी है, जो खाना, औरत और शराब इस चीज के लिए पूरी तरह से पागल है। इन सारी चीजों में ही मगन रहता है और इसके क्लैन में इसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है और इसके ड्रग्स की आदत की वजह से ये मारा गया, जिसकी वजह से मेरी आत्मा इस शरीर के अंदर आ गई। मुझे लगता है कि मेरा रिबॉर्न एंशिएंट चाइना के अंदर सिर्फ उस चीज की वजह से हुआ है, वो स्टोन की वजह से हुआ है। क्या यही कारण है जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन इस स्टोन को पाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो रहा था, उतावला हो रहा था? मुझे तो ये सोच के काफी ज्यादा हंसी आ रही है कि उसके सामने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल गई, रिबॉर्न होने की अपॉर्चुनिटी निकल गई। वो तो पूरी तरह से पागल हो रहा होगा ये देख के। लेकिन अभी इन सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे सबसे पहले उठ के मेरी वजन को कम करना होगा। मैं ऐसे ही सो के आराम नहीं कर सकता, मुझे किसी तरह अपने वजन को कम करना होगा और मुझे इस जगह के बारे में भी पता लगाना होगा कि आखिरकार मैं हूँ कहाँ पे अभी, और मुझे किसी तरह यहाँ पे सर्वाइव करना है। तो मुझे इन दोनों चीजों को सबसे पहले करना होगा और काफी जल्दी करना होगा, वरना मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। यही कहने के साथ वो अपने सिस्टम को आवाज लगाता है, जिसकी वजह से उसके सामने एक सिस्टम विंडो खुल जाता है और उससे बताया जाता है कि प्लेयर की आईडी रीसेट हो रही है और उसकी बॉडी के हिसाब से फिर से स्टेटस विंडो को एडजस्ट किया जा रहा है। लेकिन तभी उसे सिस्टम की तरफ से एक वार्निंग आने लगती है कि प्लेयर की सोल और बॉडी में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सिस्टम उसे बताता है कि प्लेयर की बॉडी के हिसाब से उसका लेवल और उसकी एबिलिटी एडजस्ट हो रही है। फिर उसको बताया जाता है कि उसका लेवल डिक्रीज होकर लेवल 1 पे आ गया है। आगे उसके सारे स्टेट्स एडजस्ट होने के बाद उसके इन्फॉर्मेशन उसके सामने खुल जाता है, जहाँ पे उसका लेवल 1 होता है और वो अभी भी एक नेक्रोमेंसर होता है और उसमें काफी सारी चीजें होती है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे सिस्टम उसे बताता है कि उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा कम हो गई है और उसके काफी सारे स्किल भी लॉक कर दिए गए हैं। ये सब देखने के बाद सनवू उदास होते हुए कहता है कि ले लो, मेरे पास जितनी भी सारी एबिलिटीज और स्किल थी सब तुमने ले ली है, लेकिन बस अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, वो है मेरी नेक्रोमेंसी की क्लास। जब तक ये मेरे पास है मैं धीरे धीरे करके फिर से उतना ही पावरफुल बन जाऊंगा जितना मैं पहले था और अब सारी चीजें मेरे लिए बाउंडलेस होने वाली है। मैं पिछली लाइफ में अपने कभी भी कॉम्बैट पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं हमेशा नेक्रोमेंसी पे ध्यान दिया करता था, जिसकी वजह से मेरी कॉम्बैट काफी ज्यादा वीक थी। लेकिन इस बार अपने कॉम्बैट पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरे पास नेक्रोमेंसी एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों ही है, इसलिए मुझे इस बार अपने कॉम्बैट को बढ़ाने पे ध्यान देना होगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस जा सकूं? इसके लिए मुझे इस नेमलेस स्टोन की पावर और इफेक्ट के बारे में पता करना होगा। इसके लिए मुझे मरना होगा, लेकिन काफी ज्यादा बुरा होगा अगर मेरे पास नेमलेस स्टोन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी स्टेटस विंडो नहीं है जिसमें मुझे बताया गया हो। इसलिए अगर मैं मर गया तो मेरी ये लाइफ भी खराब हो जाएगी, इसलिए मैं इसका रिस्क तो नहीं ले सकता हूँ। लेकिन एक मिनट, मुझे वापस जाने की जरूरत है क्या है? मैं अपनी इस लाइफ को भी इंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि उन सारों में से कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है और वैसे भी मैं उस खूनी लड़ाई से तंग आ चुका हूँ। मुझे उस खूनी लड़ाई में फिर से वापस नहीं जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी लाइफ आराम से जीऊंगा। वो इतना कहता है कि तभी उससे अपने दरवाजे से काफी ज्यादा आवाजें आने लगती है। जब वो देखता है तो हमें दिखाया जाता है एक आदमी बहुत ही तेज से दरवाजा खोल के सीधे उसके रूम के अंदर आ रहा होता है और एक सर्वेंट उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो रुक नहीं रहा होता है। आगे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यून जिन सेन होता है और ये हमारे सनवू का भाई भी होता है। आगे वो सर्वेंट अपने घुटनों पे आ जाता है और जिनसेन से हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि जब तक उनकी परमिशन न हो तब तक किसी को भी अंदर न आने दूं मैं। ये सुनकर जिनसेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सर्वेंट के मुंह पे एक पंच मारता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम बस एक सर्वेंट हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कमांड दे सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपनी औकात में रहो। और सनवू उसे देखते हुए अपने मन में सोच रहा आखिरकार ये कमीना कौन है। आगे जिनसेन सनवू से बात करने के लिए जाता है, लेकिन सनवू उसके बाजू से उसे इग्नोर करते हुए निकल जाता है और उस सर्वेंट से जाकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सर्वेंट कहता है, यग मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। और जिनसेन उसको साइड से कहता है, तुम एक छोटे से नौकर की देखभाल कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। लेकिन सनवू उसको और उसकी बातों को बहुत ही गंदा इग्नोर करता है और सर्वेंट से कहता है, क्या तुम खड़े हो सकते हो? फिर वो उस सर्वेंट के कान में जाके उससे पूछते हैं, आखिरकार ये अनोइंग बास्टर्ड कौन है जो मुझे यहाँ पे आके परेशान कर रहा है? ये सुनकर वो सर्वेंट उससे बताता है, यंग मास्टर ये जिनसेन है, आपका सौतेला भाई। जिनसेन साइड से कहता है, सनवू मैं तुमसे कब से कुछ पूछ रहा हूँ, तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन तभी रूम में
में एक और पर्सन एंटर करता है और जिनसेन से कहता है तुम्हें इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सनवू ने अपनी याददाश्त को खो दिया और वो तुम्हें पहचान नहीं पा रहा है। और ये बंदा रेड कॉर्ड फैक्शन लीडर होता है, क्वॉक खूनसून। आगे सनवू का सर्वेंट लीडर क्वॉक से चिल्ला के कहते हैं आप यंग मास्टर से ऐसे बात नहीं कर सकते, आप अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए लीडर क्वॉक। ये सब देख के सनवू अपने मन में कह रहा होता है ये बंदा जिनसेन को लौट कह रहा है, वो भी मेरे यहाँ पे खड़े होते हुए भी, इसका मतलब तो यही है कि मेरे को सीधा सीधा इग्नोर कर रहा है। आगे लीडर क्वॉक कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने एक्सीडेंटली इनको लौट कह दिया। क्योंकि सनवू जब बिस्तर पे पड़ा हुआ था और वो बीमार था तभी जिनसेन ने उसकी पोजीशन ली थी और सारे काम किए थे, इसकी उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। जिनसेन कहता है लीडर क्वॉक आपको अपनी बातों पे ध्यान देना चाहिए, आपसे ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, कहीं सनवू को बुरा न लग जाए। ये सब देख के सनवू अपने मन में कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है ये सारे कमीने ये सब जानबूझ के कर रहे हैं ताकि ये मेरा इंसल्ट कर सके। ये लोग सोचते हैं कि मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इनका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। लीडर क्वॉक कहते हैं माय लॉर्ड हमें यहाँ से अब जाना चाहिए, हमने उनकी सेहत के बारे में पता कर लिया कि वो कैसे हैं, तो अब हमारे जाने का समय हो गया है यहाँ से। और वैसे भी लीडर वुसेंग के साथ जो हमारा मीटिंग है उसका भी समय हो गया, इसलिए हमें वहाँ पे जाना चाहिए। जिनसेन कहता है अरे हाँ वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें उनके पास जाना चाहिए। और ये सब देख के सनवू काफी गुस्सा आता है, वो कूद के जिनसेन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और जिनसेन के पास पहुंचने के बाद उसे एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारता है उसके सर के ऊपर। ये देख के लीडर क्वॉक चिल्ला के कहते हैं आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने लॉर्ड जिनसेन के ऊपर अटैक क्यों किया। लेकिन वो बोलते बोलते रुक जाता है और अपने मन में कहता है ये तो एक परमिटेड ब्लो था, लेकिन वो अटैक करने के लिए कब आया, मैंने तो उसको बिल्कुल भी सेंस नहीं किया, लॉर्ड जिनसेन के ऊपर उसने कब अटैक किया ये तो मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अभी मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसे किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता हूँ जिसको बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आता है, वरना ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बेइज्जती की बात होगी। लेकिन वहीं पे हमें जिनसेन को दिखाया जाता है जो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ डालने की। सनवू कहते हैं अरे तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बस मेरा हाथ फिसल गया था इसलिए तुम्हें गलती से लग गया। ये सुनकर जिनसेन और भी ज्यादा भड़क जाता है, वो जल्दी से अपनी तलवार को अपनी म्यान से बाहर निकालने लगता है और अपने मन में कहता है मुझे अभी इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको यहीं पे मार देना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही जिनसेन अपने हाथ को अपने तलवार के म्यान की तरफ लेके जाने लगता है अपनी तलवार निकालने के लिए, तभी उसके ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेशन प्रेशर आने लगता है जिसकी वजह से उसका हाथ एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है, वो तो अपनी तलवार को भी नहीं पकड़ पाता। और वो जब अपने सामने देखता है तो सनवू का एक डोमिनेशन प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा होता है, सनवू उससे काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है, उसे महसूस हो रहा होता है ऐसा, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है, वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है आखिरकार ये कैसा प्रेशर है, ये कैसा डोमिनेशन प्रेशर है जिसकी वजह से मैं अपनी बॉडी को भी नहीं हिला पा रहा। उसकी बॉडी डर के मारे बहुत ही बुरी तरह से कांप रही होती है और ये सारी चीजें लीडर क्वॉक एक जगह से खड़ा होकर शांति से देख रहा होता है। लेकिन तभी लीडर क्वॉक नोटिस करते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठा होने लगे और सारे लोग उन्हीं को देख रहे हैं, जिसकी वजह से लीडर क्वॉक जिनसू से कहते हैं कि लॉर्ड जिनसू मुझे लगता है कि आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए, यहाँ पे काफी सारे आंखें हैं जो आपको देख रही है, मुझे लगता है कि आपको वापस चलना चाहिए। ये सुनकर जिनसेन को ना चाहते हुए पीछे की तरफ हटना पड़ता है, वो वहाँ से मुड़ के जाने लगता है और जाते हुए सनवू से कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं ये सब भूल जाऊंगा, मैं इस चीज को हमेशा याद रखूंगा, तुम्हें इस चीज की कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम इस चीज के लिए बहुत पछताओगे। यही कहने के साथ वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो सर्वेंट सनवू के पास आके कहता है यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको आपसे और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपका। सनवू कहता है ये सब इतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो इतना कहता है कि तभी उसे अपने सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, उसका सर ऐसे होने लगता है कि जैसे उसका सर अभी फट जाएगा। सनवू की हालत देख के वो सर्वेंट सनवू को संभालते हुए कहता है मास्टर क्या आप ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे आपको डॉक्टर के पास लेके चलना चाहिए। लेकिन तभी सनवू के सर में काफी सारी आवाजें आने लगती है और ये सारी मेमोरीज होती हैं जो इस बॉडी के पिछले होस्ट की होती है और ये सारी मेमोरीज सनवू के सर में एक साथ आने की वजह से उससे इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन तभी उसे एक मेमोरी दिखाई देती है जहाँ पे जिनसन उससे कह रहा होता है मेरे छोटे भाई अगर तुमने अपनी पोजीशन खुद से ही मुझे दे दी होती तो आज तुम अपने इकलौते भाई के हाथों नहीं मर रहे होते। यही कहने के साथ जिनसन अपने हाथ में रखे हुए पॉइजन को इस बॉडी के पिछले होस्ट को पिला देता है और इसी पॉइजन से उसने अपने फादर को भी मारा था। ये सब देख के सनवू अपने मन में कहता है इस कमीने ने बल्कि इस बॉडी के पिछले होस्ट को ही नहीं मारा बल्कि इसके फादर को भी मारा, वो भी इस पॉइजन को देख के। देखने से ऐसा लगता है कि ये सारी यादें सनवू की है, मुझे और भी ज्यादा फोकस करके इसकी और भी ज्यादा मेमोरीज को देखना होगा आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। फिर सनवू एक और मेमोरीज देखता है जहाँ पे जिनसन ने इस बॉडी के पिछले होस्ट को काफी बुरी तरह से मारा हुआ होता है। ये देख के सनवू अपने मन में सोचता है ये जिनसन ये कमीना इस बॉडी के पिछले होस्ट को इतनी बुरी तरह से मार रहा है बल्कि ये तो मार्शल आर्ट भी नहीं जानता था। इस कमीने जिनसन ने बस इसके साथ इतना ही नहीं किया, इसने इसको ये भी दिखाया है जिस लड़की ने इसके साथ शादी का वादा किया था वो इसके साथ सो रहा है, ये तो कितना ज्यादा घटिया और बेकार है। इसमें इस बॉडी के प्रीवियस ओनर ने जिनसन की वजह से काफी कुछ झेला है। इसी के साथ सनवू उन सारी मेमोरी से बाहर आ जाता है जहाँ पे उसका सर्वेंट उससे बार बार पूछ रहा होता है क्या यंग मास्टर आप ठीक हैं, और उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। आगे सनवू एक कोने में जाके बैठ जाता है और काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी जिनसन को मार के, क्योंकि इस बॉडी के प्रीवियस होस्ट को जिसने मारा था वो वही था और अभी ना मेरे पास पावर है ना एबिलिटीज है, मैं तो एक बस लेवल 1 का प्लेयर हूँ, मैं कभी भी उसका सामना नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीजें फिर से मेरी प्रीवियस लाइफ
लाइफ जैसी ही हो रही है। आगे उसका सर्वेंट उससे आके पूछता है, यंग मास्टर सब कुछ खत्म हो जाएगा, इससे आपका क्या मतलब है? लेकिन सनवू रोते हुए कह रहा था, मुझे लगा था कि मैं फैमिली के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिया हूँ, तो मेरी लाइफ काफी मजेदार और अच्छी हो गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। आखिरकार मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है? और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।